बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं फिर एक बहुत अहम डाइट लेके आ रहा हूँ। लिहाजा इसका एक तो लेट होने के लिए काफ़ी यहाँ ईमेल वगैरह करते हैं। एक तो मेरा लेट होने की वजह ये थी कि मेरे बड़े भाई को बड़ा सीरियस बीमार हैं, शौखाना में दाखिल हैं। मैं आप सबसे इल्तिजा करता हूँ उनके लिए दुआ करें, उनकी सेहतयाबी की दुआ करें, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। दूसरा जो सबसे बड़ा इसमें था कि मैं अकेला हूँ, मेरे पास कोई टीम नहीं है, इतना ज़्यादा काम नहीं है, मैं खुद जाके करता हूँ और मेरी कोशिश ये होती है कि मैं कोई गलत चीज़ आप तक ना पहुँच जाए। मैं बाकी तो जो प्रोफेशनली करते हैं टिप टाप जो आप गिले करते रहते हैं कि ये नहीं है वो नहीं है, फ़ोटो उर्दू ज़बान आवाज़, ये चीज़ों की मेरे नज़दीक प्रायरिटी नहीं है। मेरे नज़दीक आप ज़िंदगी में एक सबक याद रखें, मकसद के नज़दीक रहें। मकसद ये है कि आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। जैसे मेरा मकसद है कि आपको डॉक्टर, दवाई और बीमारी दूर रखूँ, बाकी चीज़ें सानवी हो जाएंगी, उनकी अहमियत ख़त्म होती जाएगी। यही हर मामले में आपने लाइफ में बनाना है कि मकसद के नज़दीक रहें। मेरा मकसद है कि रिसेंट एडवांसेस जो जेन्युइन चीज़ें हैं वो आप तक पहुंचा दूं, वो किस शक्ल में पहुंचे, किस ज़ुबान में पहुंचे। जैसे अक्सर लोग कहते हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा। अभी उर्दू में मैंने बहुत मेहनत करके कुछ लेक्चर तैयार किए थे। अभी हर लेक्चर मुमकिन नहीं है, वो बहुत कास्टली पड़ती है, हज़ारों में कास्ट चली जाती है। इसलिए आप थोड़ी सी आप भी मेहनत करें। मेरी रिक्वेस्ट होगी आपसे कि आप भी किसी अंग्रेजी जानने वाले से पूछ लिया करें इसका क्या मतलब है, मेहनत कर लें। एक दो लफ्ज़ होते हैं हर लेक्चर में, बाकी आपको भी समझ आइए, थोड़ी सी मेहनत कर लें। आप रहें अपने मकसद के नज़दीक है। डॉक्टरों से, दवाइयों से और बीमारियों से आपने जान छूटनी है। अगर आपको ये समझ आ जाएगा तो मुस्तकबिल में फिर आपको पता लगेगा कि क्या चीज़ें हैं। तो इसलिए अभी मैं दूसरी बात जो मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ये लो कार्ब डाइट या कीटो डाइट करने वालों के लिए हैं। अगर एक जो लोग ये नहीं कर रहे उनको इतना फ़ायदा नहीं देंगी, बल्कि बहुत ज़्यादा नुकसान दे दें। और दूसरा, ये सब कुछ ऑर्गेनिक फूड में कोशिश करें। हमारे यहाँ ज़्यादातर चीज़ें ऑर्गेनिक ही हैं। एक बहुत बड़े न्यूट्रिशंस ने इस डाइट को कहा था ड्रिंकिंग गोल्ड। आप सोचें क्या हो सकता है, मैं आपको अगली साइड में बता दूंगा। आप सोच लें और लिख लें, मैं आपको बताता हूँ। इसका बड़ा फ़ायदा न्यूट्रिशन में, एंटी एजिंग में, एंटी रिंकल में, स्किन, हेयर ग्रोथ में बहुत फ़ायदा है। ये प्योर नेचुरल डाइट है, नेचुरल चीज़ों से बनती है, हमारे यहाँ बेताशा पाई जाती है, काफ़ी सस्ती भी है, चीपेस्ट भी है। लोगों को गिला होता है कि कीटो डाइट बहुत महंगी, ये सबसे चीपेस्ट है। और इसके अंदर जो मिनरल आएंगे, जो डाइट आएगी, कोलेजन आएगी, वो बेताशा एक्सपेंसिव है अगर आप मार्केट से लेंगे। दूसरा, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि नेचर के नज़दीक रहें, प्रोसेस फूड से बचें। जितनी चीज़ें न्यूट्रिशन दवाइयाँ बनती हैं वो प्रोसेस हैं। 10, 20, 30, 40% डैमेज हो जाता है। कुछ उनको केमिकल मिक्स करने पड़ते हैं प्रिजर्वेटिव के तौर पे, वो लॉन्ग रन में आपको बहुत नुकसान देते हैं। ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, जैसे मैंने कलेजी के बारे में बताया, अंडे के बारे में, और आज ये ड्रिंकिंग गोल्ड, ये नेचुरल है, प्योर नेचुरल है। तो इसलिए देखें ये क्या है, मैं आप देखिए, ये है बीफ बोन ब्राथ। बीफ आप समझते हैं, गाय, बैल, उनकी हड्डियों से जो हम निकालेंगे डाइट, उसको बीफ बोन ब्राथ कहते हैं। इसमें करना क्या है आपने यहाँ, अच्छा, दूसरा, हमारा जिस्म में सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ जो है वो हमारी बोन है। और बोन को क्या चीज़ स्ट्रांग बनाती है, उसमें आप देखें, ये मैंने रफ सी बताया कि 1/3 33% मिनरल होते हैं, कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम। 1/3 पानी होता है उसमें। बाकी जिस्म में हमारे 60% वाटर होता है, बोन में सबसे कम होता है, इसलिए देखें ये हार्ड है, 1/3 होता है। और 1/3 कोलेजन है जो असल प्रोटीन है, और लिपिड बाकी चीज़ें होती हैं सारी। तो ये बोन की डिस्ट्रीब्यूशन है, और ये चीज़ें हम निकाल के डाइट में लेके आएंगे आपके लिए। ये इसके अलावा दूसरी जो है, जैसे कहते हैं 65% ऑफ द बॉडी वो कोलेजन से है। कोलेजन क्या, ग्लू। जब आप ये बोन ब्राथ बनाएंगे, आप इसको फ्रेम रखना देख रहे हैं, जेली की तरह हो जाएगा, ग्लू की तरह हो जाएगा जम के। इसका मतलब इसमें कोलेजन आ गया। कोलेजन ग्लू की तरह होता है। जैसे आपने कभी पावों का शोरबा फ्रिज में रखा होगा, उसके बाद देखें आपको जमा होता है। आम गोश्त का शोरबा आप देखेंगे वो नहीं जमा होता कभी भी। तो मोस्टली कोलेजन असल चीज़ है। हमारे ज़माने में 80s में ये जितने कॉस्मेटिक एक्ट्रेस थी, शो बिजनेस लोग, वो कोलेजन इंजेक्शन रिंकल में लगवाया करती ताकि रिंकल ख़त्म हो जाए, फेस के, गले के। हमारी कई एक्टरों ने उस ज़माने में ये मौत था। और ये मैं आपको, वो काफ़ी एक्सपेंसिव भी था, वो लाखों में था, उसकी लाइफ भी कम थी, साल 1.5 साल। ये नेचुरल है। मेरा फ़लसफ़ा है कि इनवर्ड से आउटवर्ड आएँ, अंदर से बाहर आएँ। मसलन जैसे एक बहुत बड़ा डाइटिशियन उसकी मिसाल ये देता है कि एक दरख्त के पत्तों को आप तेल लगाएं, पानी दें, वाश करें, उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। या आप उसकी जड़ में मिनरल डालें, खाद डालें, पानी दें, उससे हेल्दी पत्ते निकलेंगे। तो मेरी
कोशिश यही है कि नेचुरल फूड खाएं, अंदर से आपके हेयर स्ट्रांग हो, नेयर स्ट्रांग हो, मसल, टंडन, लिगामेंट सारे आपके जिस्म को बांध के रखते हैं, जोड़ को खासकर। जोड़ लूज़ नहीं होंगे, आप जैसे स्लिप हो जाते हैं, गिर जाते हैं, मौत आ जाती है, ये लिगामेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और सारे कोलेजन है। और दूसरा इनवर्ड आउट, आप अंदर से डाइट लें, बजाय कि दरख्त के पत्तों की तरह मालिश करें, तेल लगाएं, जैसे हमारी कॉस्मेटिक हैं, आप स्किन पे ऑयल लगाते हैं, क्रीम में लगाते हैं, ये बाहर से आ रहा है, ये लोकल ही रहेगा। मैं कोई कर रहा हूँ, अंदर से आप लें, आपके हेयर देखें ग्रो होंगे, आपके नेल अच्छे होंगे, मसल स्ट्रांग, स्किन खूबसूरत हो जाएगी, एंटी एजिंग हो जाएगी। ये जितना मैं एंटी एजिंग कह रहा हूँ बार बार, कीटो डाइट, ये 10 से 15 20 साल आप यंग हो जाएंगे और फिट हो जाएंगे। तो इसलिए ये नेचुरल डाइट की तरफ आएँ, इनवर्ड टू आउटवर्ड आएँ। आउटवर्ड से मेकअप, कॉस्मेटिक वो टेम्प्रेरी है, जो ही आप धोएंगे उतर जाएगा सारा कुछ, ये अंदर से स्ट्रांग करेगा। जैसे किसी दरख्त की जड़ में आप खाद पानी, अच्छा जैसे एक ये वीट ग्रास बनाया इन्होंने, वो 1 फुट 1.5 फुट की ट्रे में मिट्टी में वो जिंक डालते हैं, पोटाशियम डालते हैं, जो जो मिनरल आप चाहते हैं वो उस पौधे के अंदर आ जाते हैं। उसको ड्राई करके वीट ग्रास जूस सबसे बेहतरीन टॉनिक है और बहुत महंगा है। इसी तरह अगर आप अंदर से डाइट लेंगे, नेचर डाइट से मैंने 3-4 डाइटें आपको बताई हैं, बेस्ट डाइट, जैसे कलेजी हफ्ते में 1 दिन है। ये बोन बरात जो है ये भी आपने बना लेना है, 1 हफ्ता रोज़ सुबह शाम पीते रहें, 1 हफ्ता अगला हफ्ता आप कलेजी खाएं, उस अगला हफ्ता फिर बोन बरात, फिर कलेजी, इस तरह अल्टरनेट, जैसे मैंने आपको बताया था। ये डेली भी ले सकते हैं आप, पूरा महीना भी ले सकते हैं, लेकिन ये मतलब 1 कप सुबह 1 शाम, अगर आप 1 हफ्ता ले लें, 1 हफ्ता फिर कलेजी ले लें, अगला हफ्ता फिर रेस्ट दे दें, फिर दूसरा हफ्ता अंडे डेली लेने हैं आपने। ये 3 बेहतरीन डाइट्स हैं जो आपको अंदर से जवान करेंगी, अंदर से स्ट्रांग करेंगी, और यही है मैं। और उसका दूसरा फ़ायदा देखें आप, शुगर, ब्लड प्रेशर, जोड़ों की दर्द, कैंसर, सबसे फाइट करेंगे आप इन सब के। तो ये चीज़ें समझें, असल ये मकसद की तरफ रहें। क्या बोल रहा हूँ, क्या है, कैसी स्लाइड है, ये उसकी तरफ ना जाएं प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है कि मकसद के नज़दीक रहें। अच्छा, बोन बरात के बारे में सबसे बेस्ट सोर्स कोलेजन की है और नेचुरल कोलेजन है और होल फूड में आता है ये। अच्छा, दूसरा बोन बरात के और से बहुत से फ़ायदे हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया है। दूसरा, इसके अंदर बोन मैरो, जो हम कहते हैं मिख, वो भी आ जाती है। वो बेस्ट स्टेम सेल की एक थ्योरी है, अभी तक वो 100% तो नहीं प्रूव हुआ, कि हमारी इम्यूनिटी को बहुत बूस्ट करता है। वो स्टेम सेल हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, हमारे RBC WBC, जो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है, इम्यून सिस्टम है, उसमें बोन मैरो और बोन ब्राथ का बहुत ज़बरदस्त रोल आ रहा है आगे आहिस्ता आहिस्ता। काफ़ी ज़्यादा इस पर रिसर्च पेपर आ रहे हैं। अच्छा, ये एक रफ सा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इसमें फास्फोरस 37% होती है, कैल्शियम 48% होता है। सारा कैल्शियम नहीं होता, लोग कहते हैं कैल्शियम बोन में लेस देन हाफ से भी कम है, 48% है। बाकी देखें ना, फास्फोरस 37 है, मैग्नीशियम है, सेलेनियम, बेहतरीन मिनरल्स है, कॉपर है, मैग्नीज है, बोरोन है, बेस्ट है, आयरन है, इसमें सिलिकॉन है, जिंक है, ये देखें ना। और विटामिन देखें आप, इसमें विटामिन E भी है, विटामिन C भी है, विटामिन D3 K2 है। वाइट फूड इसमें दोनों इकट्ठे पाए जाते हैं और काफ़ी मिकदार में पाए जाते हैं। तो इसलिए ये इतना रिच सोर्स है डाइट का और नेचुरल है, इसलिए इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दें। नेचुरल प्रोसेस फूड से दूर होना शुरू हो जाएं आप। इसके बड़े बड़े फ़ायदे लोग बहुत से बताते हैं, मैं शॉर्टकट स्वीट ब्रीफ करना चाहता हूँ। गुड स्लीप आएगी, लो शुगर रखेगा, न्यूरोट्रांसमीटर है, ब्रेन एक्टिव हो जाएगा, ब्रेन फटीग ख़त्म हो जाएगी, ब्रेन फॉग ख़त्म कर देगा आपको। पेट के लिए बहुत बेला है, जैसे लोगों को इटल बॉल सिंड्रोम होता है, पेट ख़राब रहता है, उसके लिए बहुत आला है। जॉइंट के लिए तो मैंने पहले ही बताया आपको कि जब हड्डियाँ लें तो कोशिश करें उसमें जॉइंट आ जाए, कटलेज आ जाए, बड़ी बोन हो, कटलेज हो, उसके लिए हो जाए। तीसरा, इसमें बेस्ट है कि फ्रैक्चर के बाद जैसे कोई हड्डी टूट जाए, उसमें आप बोन बरात दें, 4-6 हफ्ते फिर देखें आप उसको, बेस्ट हीलिंग होगी उसकी। दूसरा, इसका बड़ा फ़ायदा ये है कि इससे आपको फास्ट नहीं टूटता। जैसे हम फास्टिंग करते हैं 16 से 18 घंटे, आप वाटर ले सकते हैं, आप ग्रीन टी ले सकते हैं, आप बोन बरात ले सकते हैं। इनमें कोई कैलोरिक वैल्यू नहीं है, कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं है, इंसुलिन को स्टिमुलेट नहीं करता, इसलिए ये इससे ब्रेकफास्ट भी नहीं होता। दूसरा, आसान तरीके, मैं सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ आपको। यूट्यूब पे चले जाएं, आपको बेताशा तरीके मिलेंगे इसके। मैं 3 से 4 पाउंड आप बोन ले लें, आप चले जाएं कसाई के पास, कहने कि बैल की कोशिश करें, बैल की एक बोन होती है, दूसरा बैल की एक टेल होती है, बीफ टेल, ऑक्स टेल भी कहते हैं, वो भी बेहतरीन है। अगर आप आधी टेल डालें, 2-4 बोन डालें, बेस्ट आला तरीन है ये। दूसरे नंबर पे मटन पाए, उसका बोन बड़ा बहुत अच्छा बनता है। और तीसरे नंबर पर देसी चिकन है, तीनों का बनता है, लेकिन सबसे टॉप पे बीफ का है। और बीफ में भी खासकर जॉइंट हो, बड़ी बोन हो और टेल हो, उसकी जो दुम होती है ना, उसके अंदर आप देखेंगे वो बेस्ट बोन बरात के लिए। 2.5 लीटर पानी 1 पाउंड में डालना है आपने, डाल दें। 2 चम्मचे एप्पल साइडर विनेगर ज़रूर डालना है। ये एप्पल साइडर विनेगर डाल के आपने इस पानी में उसको 1.5-2 घंटे रख देना है। ये बोन में से मिनरल को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। एप्पल साइडर विनेगर एसिड है ना, उसको सॉफ्ट कर देगा, पोरस कर देगा, तो काफ़ी मिनरल निकल आएंगे बाद में। फिर आप उसमें जिंजर डाल दें, ऑनियन डाल दें, गार्लिक डाल दें, उसमें 1 टीस्पून पिंक हमारी साल्ट डाल दें
आप अगर चाहते हैं अपनी टेस्ट के लिए तो उसमें मटर डाल दें, गाजर, वह सब कुछ डाल सकते हैं। बाद में सब कुछ स्टेन कर लेना आपने, इनका जो एक्सट्रैक्ट है वो आ जाएगा। कुछ लोग चाहते हैं हल्दी, आधा चम्मच उसमें आप हल्दी भी डाल दें। और इसको आपने बॉयल नहीं करना, अभी मैं जैसे वीडियो में आप देख रहे हैं, सिमर 24 to 48 आवर सिमर करना है, इसको बॉयल ना करें। बस जैसे वो देख रहे हैं आप, नज़र आ रहा है आपको, बॉयल से ये विटामिन जो है इसमें वो काफ़ी डैमेज हो जाते हैं। तो कोशिश, ये स्पेशल आजकल पॉट भी आ गए हैं, इसमें स्पेशल पॉट हैं जिनके अंदर होता है, वो बनता है उसमें वो, लेकिन आप आम तौर पे सिमर लो आंच पर रख लें। ये कुछ लोग इसमें, जैसे ये बोन आपको आ रहे हैं, इसमें कुछ लोग इसको 15-20 मिनट, आधा घंटा ओवन में रोस्ट कर लेते हैं बोन को। उससे वो कहते हैं कि बोन नरम हो जाती है, जल्दी एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं। कुछ लोग डायरेक्ट करते हैं। दोनों तीनों तरीके चल रहे हैं, इतना ज़्यादा नहीं है। आप असल चीज़ ये है, ऑक्स टेल और लॉन्ग बोन जॉइंट ले लें, उसमें बोन मैरो होना, उसको आप 24 से 48 घंटे में कर लें। तीसरा, जब आप इसको रखेंगे तो इसके ऊपर एक तय आ जाएगी घी की। ये असली खालिश देसी घी होगा जो कि बोन के अंदर होता है। अभी लोगों को पता नहीं कि बोन के अंदर कितना घी है। आप जब बनाएंगे, देखें डॉक्टर अली हाशमी साहब ने ये बड़ा अच्छा तरीका बताया, इनको भी आप जा सकते हैं वेबसाइट पे। ये ऊपर से घी उतार रहे हैं, ये घी रख लें आप, अलग हो जाएगा। नीचे जो लोग वेट रिड्यूस करना चाहते हैं शुरू की, वो ये उतार दें, घी रख दें। इसमें आप अंडे फ्राई कर लें, गोश्त फ्राई कर लें, बेस्ट है ये। जो लोग मेंटेन कर रहे हैं, जैसे फुल कीटो पे हैं, 6 महीने हो चुके, वो इसको फुल फैट से ले सकते हैं, उनको अलग करने की ज़रूरत नहीं है, वो ले उनका, क्योंकि फ़ैट कवर हो जाएगी 10-20%। तो ये बेस्ट तरीका है करने का इसके लिए। ये इसके इस पे आप जैसे धनिया डाल सकते हैं, पत्ते डाल सकते हैं, मिंट के डालते हैं गार्निश करने के लिए। ये इसका कलर है, इसलिए तो गोल्डन, देखा गोल्ड की तरह कलर आता है इसको। ये आप बना के बॉटल में रख दें, एक बॉटल निकालें, 1 कप सुबह शाम पिए, हफ्ता 10 दिन पी लें, फिर 2-4 दिन गैप दे दें, फिर कर लें। अगर आपको बहुत शौक है, बहुत टेस्टी है और बहुत फिट रहना चाहते हैं आप, तो आप इसको डेली भी ले सकते हैं, तकरीबन 2 कप, 1 कप सुबह 1 शाम, पूरा महीना लेते रहें, कोई नुकसान नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। इसका मिनरल है, विटामिन है, इसलिए हर हाल में आपको इंशाल्लाह इसका फ़ायदा होगा। ये इसके और अंदर देखें बोन मैरो निकल आता है इसका, जब ज़्यादा करते हैं हड्डियाँ पोरस हो जाती हैं। तो मैक्सिमम इसके बाद आप स्टेन कर लें, इसको छान लें, बोतलों में भर लें, फ्रिज में रख लें तो 8-10 दिन तक रह सकता है। बाहर रखेंगे तो 2-3 दिन। तो फ्रिज में रख लें, अगर फ्रीज़ कर लें तो 3 महीने तक रह सकता है ये। एक फ्रीज़र निकालें, पैकेट आ जाते हैं, शॉपर भी आते हैं इसके कार के कार। ये बाहर आजकल रेडीमेड मिल रहा है, हमारे यहाँ फ़िलहाल नहीं पहुँचा ये आप ख़ुद बनाना पड़ेगा आपको। अगर आप कुछ टेस्ट चेंज करना चाहते हैं, एक दिन बीफ का कर दें, एक हफ्ता, अगले हफ्ते आप मटन का पाई कर लें, क्योंकि मटन पाई हम देखा होगा आपने, उसी तरह टाइम वही होगा, डेट ऑफ सब छोटी छोटी बोन्स होती हैं, उसमें से ज़्यादा एक्सट्रैक्ट होता है। पैर में सब ज़्यादा बोन्स होती हैं। चिकन की भी आप उसके चिकन का 2 तरीके बताते हैं। एक तो आप पहले पूरे चिकन को डाल के, जैसे हम यखनी बनाते हैं, वो निकाल लें, उसके बाद उसका गोश्त अलग करके बोन दोबारा 24-48 घंटे कर लें, ये बोन बरात हो जाएगा, वो यखनी होगी। तो इसलिए ये बोन को 2 दफ़ा डबल भी यूज़ कर सकते हैं आप। वो गोश्त निकाल के आप उसे कबाब बना लें, खा लें कीटों में, और उन हड्डियों को दोबारा, या आपने वैसे कोई चरगा बनाया या रोस्ट किया है तो बोटियाँ खा लें, वो हड्डियाँ रख लें इकट्ठी करके, उसको बोन बरात बना सकते हैं आप। ये उसके बेस्ट तरीके हैं। वो जैसे मैंने बताया था कि हमारे इम्यून सिस्टम में बहुत इतनी रिसर्च है, इतने पेपर हैं, मैं शॉर्टकट रखता हूँ। आपकी हेयर में कोलेजन होता है, स्किन में होता है, गट में होती है, बोन में होती है, जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा होती है, स्किन मसल में होती है, इसलिए वो दूसरा इम्यून सिस्टम को बूस्ट करेगा। इसलिए ये बहुत कंप्लीट, वाकई इसको ड्रिंकिंग गोल्ड ठीक कहा है डाइटिशियनों ने। ये वो डाइटिशियन है, ये उनका मेरा रेफरेंस है डॉक्टर एरबर्ग साहब के लेक्चर से। ये एक देखें, एंटी एजिंग स्किन आप करते, क्योंकि कोलेजन स्किन में सारा होता है। तो फिर मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि ये कीटो डाइट वालों के लिए है, या लो कार्ब डाइट जो ले रहे हैं उनके लिए है, जो 25-30 ग्राम कार्ब पर डे लेते हैं, उनको लो कार्ब कहते हैं, 50 ग्राम तक वो लेते हैं। ऑर्गेनिक जैसे मतलब सब्जियों वगैरह से कार्ब लेते हैं आप, या फ्रूट से ले लेते हैं, तो उसका करें। आम बंदे के लिए ये इतना नहीं होगा, तो लिहाजा इसके लिए गुजारिश है कि इसको ज़रूर यूज़ करें। सर्दियाँ भी आ रही हैं, बहुत फ़ायदा। अच्छा जी, खुदा हाफिज़, थैंक यू।